अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि किसी भी मुल्क, कौम, रियासत, इलाके या मोहल्ले की तरक्की के लिए वहां के लोगों का कितना ज्यादा ताउन जरूरत है, इससे कोई खबर नहीं है। और इस हवाले से आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अपने मुल्क कौम की खिदमत करनी है तो इसके लिए एक जज्बा होना चाहिए, इसके लिए आपके अंदर एक शिद्दत होनी चाहिए, एक बड़ा एहसास होना चाहिए और साथ में वो लगन होनी चाहिए कि आप न सिर्फ अपने इलाके के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके, बल्कि इसके साथ साथ अपने लोगों को और अपने दायरा इख्तियार के अंदर आने वाले उन फैमिलीज को आप कितना ज्यादा अपनी रीच में रखते हैं, ये बड़ी चीज आती है सियासतों में। और सियासत के हवाले से किसी जमाने में एक वो भी वक्त हुआ करता था, मुझे दौर याद आया जब एक शेर लिखा गया था कि किसी ने हमसे जब पूछा वतन का हाल कैसा है, कमीजों को उतारा और दिखा दी पसलियां अपनी। यानी कि भूखमरी इतनी ज्यादा थी, गुर्बत इतनी ज्यादा थी और मयार जिंदगी लोगों का इतना गिरा हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। लेकिन अब चूंकि हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, बड़े बड़े शहर तामीर करने की बात करते हैं और खूबसूरत जिंदगियों की बात करते हैं, इस हवाले से आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया यूसुफ, जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी के साथ है और सियासत में सन 2005 में उस वक्त उभर कर आई जब उन्होंने हुमाहामा से पहली मर्तबा चुनाव लड़ा, जीत गई और इस तरह से कॉर्पोरेटर बनी। और उस दौर में इन्होंने अपने इलाके के लिए जो इनका हल्का इंतखाब था उसमें बहुत ज्यादा काम किया। आज नाजिया यूसुफ एक मर्तबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार भी वो जीत के आई है। और इस बार आपको यह बात बताई देते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस की रुकन की हैसियत से ही इन्होंने चुनाव लड़े और 2018 में जो चुनाव लड़े गए और वो भी सत्यपाल मलिक की मौजूदगी में, ऐसे में हालात ऐसे थे कि कोई भी चुनाव के लिए तैयार नहीं था। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर यहां की लोकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमातें हैं, सभी ने इंतखाबात लड़ने से इनकार किया। लेकिन मरकजी जमात होने के नाते इन्होंने अपने अवाम के बीच में आना, उनका काम करना ही गनीमत जाना और सियासत में अपने आप को जिंदा भी रखा। हमारे साथ खुद मौजूद है नाजिया। नाजिया, आपका खैर मकदम है। वालेकुम सलाम। नाजिया जी, बताइए कि आप सियासत में आई हैं जी, एक मरकजी जमात के साथ आपका ताल्लुक है, तो कहां से आपके सफर का आगाज हुआ और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 2 मरतबा आप जीती हैं जी, ये सब कुछ कैसे आपके दिमाग के अंदर आया कि आप इंतखाब लड़ें और वो भी डाउन टाउन से होके आपने हुमाहामा का ही इंतखाब किया? देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने वो इलाका चुना कि जो मैंने डाउन देखा हर एक मसले में। मतलब कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, उनका डिमांड्स इतनी थी कि हम खुद भी पूरा नहीं कर सकते हैं। 2 बार मैं कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ, 2005 एंड 2018 में मैंने जीता है। फर्स्ट टाइम तो मैंने इंडिपेंडेंट जीता है, फिर मैंने यही चुना कि मैं चाहती थी कि लोगों को हमारी तरफ से कुछ बेनिफिट मिले। उनकी जो डिमांड्स है, कम से कम अगर हम 100% नहीं कर सकते तो 50%, 60% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने हुमाहामा इलाका देखा कि ये बहुत एक, क्योंकि ये 2 साइड से एक सिटी के अंदर भी आता है, एसएमसी के अंदर, और यहाँ से अगर हम देखेंगे एमएलए सीट्स वगैरह तो बडगाम के अंदर आता है। ये तो 2 साइड से एक किस्म का बंधा हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ लोगों के साथ, मैं ऐसे ही आई ना, मैं इधर की वोटर हूँ तो, लेकिन मैं उठ के आई, मैंने लोगों से मशवरा किया, यहाँ के बड़े बड़े लोग, अब वो बेचारे आज इस टाइम इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है। अच्छा, वो चले भी गए। की बात हो रही है। जी। तो उसमें एक हाजी गुलाम रसूल था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे उस टाइम बहुत, जो भी मुझे हेल्प उनकी तरफ से चाहिए, उन्होंने हर एक विलेज में जाके, हर एक गाँव में जाके मुझे वहां से उसने बोला, आप कामयाब हो, आप टेंशन मत लो, हम आपको पूरा ताउन देंगे, साथ देंगे। तो फिर मैं खड़ी हो गई, और जब मैं खड़ी हो गई, मैं किसी पार्टी के थ्रू से नहीं थी। अच्छा, आजाद उम्मीदवार? जी, मैं इंडिपेंडेंट थी। इंडिपेंडेंट होकर फिर मुझे किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, जैसे एक वो होता है बैक, तो मुझे बिल्कुल नहीं था। तो मैं उठ के फिर इंडिपेंडेंट आ गई, लेकिन लोगों की डिमांड भी थी इंडिपेंडेंट, वो किसी पार्टी को लाइक नहीं करते थे जी। फिर उसके बाद जब मैं आई तो मैंने बोला चलो लोगों के बीच में आना है। अब लोगों में बीच में आके फिर इंडिपेंडेंट में खड़ी होगी, फॉर्म भी हमने सबमिट किया इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होकर फिर मैं आई इसमें, तो मुझे ऊपर वाले ने
जीतते थी। हाँ जी। तो जब आपने कहा कि लोगों की ये ख्वाहिश थी कि कोई पार्टी ना हो, तो फिर कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे क्या मुद्दा था? फिर मैंने देखा एक चीज कि जो इंडिपेंडेंट इंसान कर सकता है, जो पार्टी वाला कर सकता है ना, पार्टी पीछे से एक पुश होता है, बैकबोन होती है। तो तब हुकूमत भी थी कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की? नो अच्छा, इसके पीडीपी। जी जी जी। तो पीडीपी की हुकूमत थी। तो फिर मैंने बोला जितना पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा भी अदर कॉर्पोरेटर्स भी थे, एनसी वगैरह, पीडीपी वगैरह। फिर मैंने बोला कि पार्टी वाले तो बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं, क्योंकि आगे उनकी सुनवाई होती है। अच्छा। जो इंडिपेंडेंट है उनका मैंने देखा, उनका कोई सुनता ही नहीं। जितना फंड आता है थोड़ा बहुत, चाहे 10 लाख आते हैं, 25 लाख आते हैं, इतना ही 30 लाख तक आते हैं, इतना इसी में वो अपने वार्ड को देख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जितना पार्टी एक्स्ट्रा फंड दे सकती है। फिर मैंने देखा कांग्रेस है सेंटर में भी, तब थी वो। तो मैंने एक मतलब पार्टी देखी कि ये अच्छी पार्टी है, और मुझे लोगों के साथ मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने भी बोला ठीक है यही पार्टी ठीक है। तो फिर मैंने इस पार्टी को चुना। तो इसका मतलब है कि आपके लोगों के मशवरे से आपने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, और इस तरीके से आपकी जिंदगी का ये कहें कि बहसत एक पॉलिटिकल वर्कर आगाज हो गया। और नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। तो नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ, और हमारी बात हो रही है इस वक्त हुमहामा की कॉर्पोरेटर जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, नाजिया यूसुफ, उनके साथ। और ये अपने सफर के बारे में बता रही थी। तो नाजिया यूसुफ, ये बताइए 2018 के चुनाव, जब ये इंतखाबात हुए तो आपको खुद मालूम है कि यहां पर हुकूमत गिर चुकी थी और गवर्नर रूल चल रहा था। सत्यपाल मलिक काफी कड़क माने जाते थे कई मामलात को लेकर के। सभी जमातों ने इंतखाबात से बायकाट किया। कई सियासतदान जो थे उन्होंने एक हिसाब से ये कहें कि बोरिया बिस्तरा अपना गोल करके रखा हुआ था। सियासतों के फोकदान के बीच में आपका सियासत में फिर आना और फिर दोबारा हुमामा के अंदर आना, ऐसा क्या है कि आप बार बार हुमामा की तरफ ही आ रही हैं? हुमामा की तरफ इसलिए मैं आ रही हूँ क्योंकि मैंने 2005 में भी इनका काम बहुत ज़्यादा किया था। मतलब जितना हमें एसएमसी से आता था उससे एक्स्ट्रा हमने किया जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। ओके। क्योंकि ताराचंद हमारे तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा फंड्स दिए मुझे इधर लगाने के लिए, एक्स्ट्रा लाइट्स वो वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत हेल्प किया है उन्होंने उस टाइम मुझे। लेकिन जब ये मसला इधर हो गया तो फिर लोग मेरे पास आए, तो मेरे घर आए, बोला हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, हमें आपका अभी और सपोर्ट चाहिए। अच्छा। तो फिर हमने आपस में मशवरा किया कि इधर सब कुछ ये जो हो गया, यहाँ से मसला जो भी हुआ वो सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस वजह से फिर मैंने बोला मुझे एक बार और आना चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों को अभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अभी लोगों को मेरी ज़रूरत है, लोगों को मैं अभी धोखा नहीं दे पाऊंगी। अच्छा। तो फिर मैं और 2018 में चुनाव, तब मैं पार्टी के थे, पहले इंडिपेंडेंट 2005 में थी और फिर सेकंड टाइम मैंने पार्टी के थ्रू से इलेक्शन लड़ा, तो इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं और जीत पाई आप लोगों की दुआ से। ये इस वक्त बताइए मुझे कि अब कितने कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स हैं इस वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर? हम 17 हैं। 17 कॉर्पोरेटर आप लोग हैं। तो जब अब आज के दौर की बात करते हैं, अब चूंकि उसके बाद 2019 हुआ, रियासत का दर्जा खत्म हो गया, स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गई, तो उसके बाद मरकज की तरफ से बार बार ये बताया जाता है कि कॉर्पोरेटर्स को, पंचायत मेंबरान को, डीडीसीज को और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए, इनको और ज्यादा ताकतवर करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बड़े फंड्स दिए जा रहे हैं। ये तो क्या कुछ सूरत हाल है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की और कॉर्पोरेशन की? जो आप मुझे अभी ये क्वेश्चन बोल रही, ये तो सरासर झूठ है। क्योंकि जितना हमें बोला गया था ना, आपको ग्रूम करेंगे, 50% भी नहीं हम हो रहे जी। देखो एक अगर आप मेरा इलाका देखोगे कितना बड़ा है, सबसे बड़ा वार्ड तो मेरा ही है। मैं कर ही नहीं पाती हूँ लोगों का इतना काम, क्योंकि अभी हमारी सरकार भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं, सारा गोल करके इनको बिठाया है। नहीं, कॉर्पोरेशन में सरकार के होने की क्या जरूरत है अगर मरकज आपको कहता है कि मरकज हमें बोलता बहुत है, करता बड़ा कम है। क्योंकि हमें 20 लाख से कितनी गलियां बनेंगे ये आप भी समझ सकते हो। आज आप देखो रेत क्या है, वो क्या है, मटेरियल क्या है, मजदूर क्या है,
तो इसलिए कि हमें पूरा नहीं हो पा रहा है, लोगों की डिमांड्स हम पूरा नहीं कर सकते, हम खुद अब शर्मिंदा हो रहे हैं लोगों के सामने। शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए बेमना बाईपास की बात करिए, दीगर इलाकों की बात करिए, बड़ी पार्कें बन रही हैं, जॉगर्स पार्क्स बन रही हैं, नए कम्युनिटी हॉल बन रहे हैं, मैरिज हॉल्स बन रहे हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अलग अलग कॉर्पोरेटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए फंड्स आते हैं, तो आप लोग ये सारा मामला कैसे अपने मेयर के सामने रखते हैं? देखो, हमें जो डिमांड्स होती है लोगों की, तो जो हमारा फंड आता है तो वो हमें पहले ही डिमांड करके रखी होती है एरिया में कि किधर क्या डिमांड्स है, गली है, कोचे है, वगैरह है, लेन है, ड्रेन है, जब कुछ सब कुछ करके हम ये एक लिस्ट बनाते हैं, तो हम ये सबमिट करते हैं अपने ऑफिस में। ओके। तो मेयर जो है, मेयर किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है, उसके साथ हमें लेना देना ये पर्सनल अपना होता है। सही है। लेकिन मेयर को सब कॉर्पोरेटर्स एक जैसे होते हैं। अच्छा। ये नहीं कि उसकी पार्टी के 10 कॉर्पोरेटर है वो 10 का काम करेगा, नहीं, उसको जितना उनका करना है उतना हमारा भी करना है। ये तो एक कॉर्पोरेटर को फंड आता है, ये किसी के थ्रू से नहीं आता है। राइट। हमें 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो ये हमें अपने वार्ड में ही यूटिलाइज करना है। ये हम और किसी वार्ड में नहीं लगा सकते। नाजिया 16 की है, ये 16 में ही लगेगा, ये बेमना में नहीं लगेगा, ये 32 में नहीं लगेगा, ये 72 में नहीं लगेगा। तो जब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बेमना के आसपास जब हम देखते हैं हाईवे के ऊपर जो ब्यूटिफिकेशन हो रही है, एसएमसी कर रही थी, जी। बड़ी बड़ी पार्क्स का पिछले दिनों भी खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जाकर के इब्तिदा किया। तो उस हिसाब से आपका चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है शेखुल आलम का, उसके बाद आपकी ये जो शाहरा है इस पर बड़े काम चलते हैं, ड्रेनेज बन रहे हैं, बाकी चीजें बन रही, ये सारे काम एरा के थ्रू हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं और आपके डोमेन में कितने हैं? हमारे डोमेन में खाली म्युनिसिपल जो एरिया है वही है। जो ये बड़ी बड़ी आप ड्रेन्स की बात कर रही है एरा के, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं, हमारा खाली लेन, ड्रेन, गलियां वगैरह, ये लाइटिंग वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ये है हमारे में। ये एरा के साथ हमारा कोई टच। तो कितने एक टारगेट को आपने, जिस हिसाब से आपने लोगों का एतमाद जीता और बिल्कुल नामसाइद हालात के बीच में जब हर कोई कह रहा था 2018 में कि हम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, एक टफेस्ट फैसला लेकर के आपको लगता है, आप मुतमईन हैं कि लोगों के वो काम आपके मुद्दत में हो जाएंगे? एक बात है कि जब हमने ये 2018 का इलेक्शन लड़ा तब तो और भी मतलब प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे, एनसी ने प्रॉक्सी उठाए, बीडीपी ने प्रॉक्सी उठाई कि जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इलेक्शन में, लोगों को उन्होंने क्या बनाया तब, एक वो गोल मटोल झूठ बोला, तो उन्होंने बताया हम नहीं, लेकिन उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट डाले थे। मेरे यहाँ थे 2-3 कैंडिडेट्स, मेरा बीजेपी का भी था जो सेंटर में अभी है, तो लेकिन मैंने अपने मतलब लोगों की बदौलत से उनको शिकस्त दिया, मैं जीत गई, और जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, मैं वो नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का ये है कि उतना फंड नहीं आता जितना सेंटर बताता है। तो जो इस वक्त आपको सेंटर के अंदर बैठी हुई एजेंसीज आपके प्रोग्राम को देख रही होंगी, उनसे आपकी क्या गुजारिश होगी, चाहे रूरल मिनिस्ट्री है वहाँ पे, अर्बन मिनिस्ट्री है, या दीगर जो शहरी तरक्याती मंसूबे बनते हैं, उसमें आप किस अंदाज में क्या कुछ चाहते हैं कि आपकी बात बराह रास्त पहुंच सके, बजाय इसके कि आप कागजी? मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी, अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी सुन रहा है मेरी ये आवाज, मेरी बस यही डिमांड है, हमें लोगों के पास शर्मिंदा मत करो, क्योंकि हमें आगे भी जाना है उनके पास। ये नहीं कि आज है हम इधर कल नहीं होंगे, कि हम चाहते हैं, प्लीज हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जितना ज्यादा हो सके उतना आप भेजो, लेकिन हम देखेंगे कि हमारी डेवलपमेंट क्या है इधर, क्योंकि हम भी चाहते हैं ज्यादा कुछ होना चाहिए, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास सेंटर से कुछ नहीं आ रहा है। तो जब आप लोग इसके साथ बैठते हैं, अपने मेयर के साथ बैठते हैं, अपने डिप्टी मेयर के साथ बैठते हैं, या अपनी काउंसिल के अंदर बैठते हैं, तो ये चीजें आप लोग डिस्कस करते होंगे कि हमारी ये दिक्कत है, उसमें कोई इस तरह की सिफारिशात वगैरह जाती हैं मरकज को? या बहुत दिक्कत आती है, हम खुद आपस में कॉर्पोरेटर्स बैठे होते हैं, हम बोलते हैं देखो हम कुछ नहीं। आज मैं सुबह एक को फोन कर रही थी, एचएमटी का कॉर्पोरेटर था, उसको मैं फोन करती थी, ऐसा मसला है उधर, वो बोलते हैं हम खुद शर्मिंदा, अब लोग आते हैं रोज हमें, यार वो करो ये करो, विंटर आ रहा है, विंटर्स में लाइटें हर जगह होनी चाहिए, बर्फ होती है, मस्जिद में लोग निकलते हैं, तो उसमें ज्यादा लाइट्स होनी चाहिए, कि हमें मतलब 15-20 लाइटें, यही हमारा टारगेट होता है। क्या कर सकते हैं हम एक इतने बड़े एरिया को, अगर हम एक मोहल्ले में ही बोलेंगे ना, मेरे अंडर आते 16 विलेजेस। अच्छा,
16 विलेज में 15 लाइटों से मैं क्या कर पाऊं? कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए आप लोग कोई इस तरह का मुनज़्ज़म तरीका क्यों नहीं रखते कि मतलब मान लीजिए कि एक बार लाइटनिंग जो हो रही है वो किसी एक इलाके की हो जाए, फिर दूसरे इलाके की हो जाए, लेकिन इसमें तो फिर 40 साल लग जाएंगे सारा होने में। फिर तो हम, मुझे लगता है टपक भी जाएंगे तो लोग बोलेंगे लाइटें ही नहीं अभी आई, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम देखो 15 लाइट से हम क्या 2-2 लाइटें क्या लगाएंगे? सही है। अगर अब हम किसी जगह लाइटें लगा रहे हैं, दूसरे मोहल्ले वाला आ रहा है कि हमें क्यों नहीं लग गई, इनको क्यों लगाई, कल हमें मुंह देना है ना लोगों को। तो मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे मतलब डेवलपमेंट के लिए कुछ भेजे कि हम लोगों को पूरी तरह ना उनका मतलब वो खुश होने चाहिए कि हमारे इलाके में ये काम हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि काम आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपके पास फंड्स नहीं हैं और इन फंड्स को लेकर के आपके पास परेशानियां भी हैं। लेकिन एक बात आप हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि कुल मिलाकर के जब हम शहर श्रीनगर की बात करते हैं, आपके वार्ड्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कितनी एक कूचे, सड़कें या ड्रेनेज ऐसा है जो आपको लगता है कि आपने ऐसे इलाकों तक पहुंचाया जहां आज तक तरक्की नहीं हुई थी? आपने अपने वार्ड के अंदर क्या कुछ किया है? मैंने अपने वार्ड के अंदर 2005 से मैं करके आ रही हूँ। फिर कुछ ऐसा हुआ माहौल कश्मीर का तो सबको पता है क्या पिक्चर है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे करके फिर 10 साल इलेक्शन ही नहीं हुआ। आफ्टर 10 इयर्स के बाद 2018 में इलेक्शन हो रहा है। और जितना हमने पीछे वाला काम किया वो भी बेचारा डिचो हो गया, क्योंकि कितना ही साल निकलेगा किसी काम को। इधर तो मौसम की वेदर के अकॉर्डिंग आप देखा जाएगा, एक साल के बाद देखो बर्फ गिरेगी तो सारा खत्म होता है वो चीजें जो हमने की होती, और फिर 10 साल के बाद हमें और करना पड़ा, तो उसको उससे ज्यादा दुगना ही लगा। मैंने अपने इलाके में स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेन्स, लेन्स और मतलब जितना मेरे से हो सका सब कुछ मैंने ये किया है लोगों के लिए, क्योंकि ये लोगों की ही डिमांड्स थे। मैंने अपनी डिमांड कुछ नहीं, मैं लोगों को जाती थी, लोगों को बोलती थी बताओ क्या प्रॉब्लम्स है, वो बताते थे और मैं वही सबमिट करती थी। ये तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं पाए 70 बरस में, ना करना चाहते हैं, तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ही तो नहीं है? तो मैं यही बोलती हूँ, नहीं, कांग्रेस पार्टी मैंने तब सिलेक्ट की है 2005 में कि मुझे जब अच्छी लगी, और मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, हमेशा रहूंगी भी। तभी तो आप पे इल्जाम लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर या दिल्ली के अंदर बैठ करके आजकल जो ये एहतिजाज पहजाज होते रहते हैं, अक्सर सियासत तो खैर एहतिजाज का ही दूसरा नाम है, तो कहते हैं कि आप लोग डेवलपमेंट से कम बातें ज्यादा करते हैं। नहीं, बातें नहीं, हम चाहते हैं लोगों को कुछ मिले। आजकल हम देखते हैं लोगों की हालत जो है हमें खुद फील हो जाता है। इवन हम कुछ एरियो में जा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ कि इतना फंड ही नहीं आ रहा है सेंटर से अगर हमें कुछ होता हम भी किसी के लायक बन जाते, लेकिन इतना आता ही नहीं है कि हम खुद परेशान हैं। कुछ एरियो में हम जा नहीं पाते हैं, कुछ एरियो में जाते हैं, अब जहाँ छोटा मोटा काम होता है वहां निकालते हैं, करवाते हैं SMC के थ्रू से। तो लेकिन मुझे बस यही विनती है कि सेंटर हमें कुछ अच्छा सा पैकेज भेजे जिससे हम लोगों की खदमत करें। अच्छा, अब चूंकि बात आपने पैकेज की क्योंकि कहते हैं कि जब किसी कौम की वाकई तौर पे तामीर तरक्की की बात आती है तो यहाँ पर खुद आकर के पिछले दिनों अमित शाह ने बताया, और वज़ीर दाखिला यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तरक्याती काम जो थे वो ज़रा रुक से गए, पूरी दुनिया मुतासिर हो गई, वैक्सीनेशन के मामला आ गए, दीगर मामला आ गए। लेकिन आप कुछ बता सकती हैं कि इस वक्त अगर आप लोगों को काम करने की मोहलत मिलती है, अगर मौसम आपको इजाज़त देता है, आपको लगता है कि जिस अंदाज में मरकजी वुज़रा आकर के यहाँ पर वादे कर रहे हैं उन वादों को वो कभी पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि वो पूरा करे। हमारी भी यही उम्मीद है। अगर वो बोल के गए यहाँ पे कुछ अच्छी बातें उन्होंने बोली तो ठीक है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं वो कश्मीर को डेवलप करे बहुत अच्छे तरीके से। इतने वजीर यहाँ पर आए, जो पार्लियामेंट के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आए, उन डेलीगेट्स ने आकर के अलग अलग हर जगह का दौरा किया, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी किया होगा, तो कितने लोगों से आप मरकज के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से मिले और क्या कुछ डिमांड रखी? हमने जितनी हमारी यही डेवलपमेंट की डिमांड है, और हमारी कोई अपनी पर्सनल डिमांड तो है ही नहीं,
तो हम भी उनको यही बोलते हैं कि अल्लाह के लिए हमें वो ही, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। जितने भी आए, जहां तक जा रहे, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, तो अभी तक कुछ पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, सिर्फ लिखत में जा रहा है, खाली लिखत में जा रहा है और बोल के जाते हैं, बाद में आप कहाँ और मैं कहाँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लोगों को फिलहाल कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपसे वादे किए जा रहे हैं बकौल आपके, वो वफा नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो रहे। बशर्ते एक कॉरपोरेटर जब आप किसी इलाके के अंदर जाती हैं, तो आपसे जाती तौर पे एक सवाल पूछूंगा कि आपका पलड़ा अपने वर्करान की तरफ बारी होता है या आम लोगों की तरफ? एक्चुअली अगर देखा जाएगा, जो हमें उस टाइम, आपको पता है कश्मीर में क्या हालात है, हालात के बारे में किसी को बोलना ये वर्ल्ड को पता है। हाँ। तो वर्कर जो उस टाइम निकलते हैं, क्योंकि यहाँ धमकियां भी चलती हैं, यहाँ वो भी चलता है, पथराव भी चलता था, वो भी चलता है, ये भी, उस वजह से हमें देखा जाता है, हम वर्करों को देखते हैं, हमें वर्करों का भी सुनना पड़ता है। तो जो पब्लिक डिमांड्स है उनको भी सुनना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वर्करान भी अब आपसे खुश नहीं होंगे? बिल्कुल खुश नहीं है, बिकॉज ऑफ यही फंडिंग। अब कितना आता है टोटल फंड आपका एक साल? 20 साल मुझे लगता है, अभी तक मुझे हो गए सियासत में 20 साल मुझे लग रहा है। तो लेकिन हमें यही 20 लाख 1 ईयर का 20 लाख क्या पर कर पाएंगे हम? उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? पंचायतों के लिए तो 1-1 करोड़ रुपया दे दिया। ये सारा बोलने का है बस। मैं ये बता रही हूँ, ठोक के बता रही हूँ कि ये जो बोलते हैं करते नहीं है। अब बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि हमें फंड दे दो। ये जो बिजली के खंभे लगते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं गली कूचों के अंदर, बाकी जो आपके म्युनिसिपल हुदूद के इलाके आते हैं, ये कौन देखता है? ये भी आप ही देखते हैं? ये भी हम देखते हैं। तो कितने एक बिजली खंभे आप लोगों ने बदले, कितनी तारें बदली और क्या कुछ सोचे? हमने उतने नहीं बदले, क्योंकि जहाँ लोगों की डिमांड होती है, कुछ डैमेज होती है, कुछ होता है, तो वहाँ चेंज करवाते हैं। हाँ, बस उससे ज्यादा आपके पास कैपेसिटी है ही? कैपेसिटी नहीं है ही नहीं, आता ही नहीं है बाहर से, तो क्या करेंगे हम? क्या हम दे सकते हैं लोगों को? तो आपको क्या लगता है कि जो DDCs हैं, जो अलग अलग देहाती इलाकों से उठे, तो उनके पावर्स फिर ज्यादा है, तो आपके पास काम है? वही हमें भी लग रहा है, सिटी में होकर भी हमारे पावर्स बहुत कम है। अब जो मरकज की तरफ से ये बताया जाता है कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा जी। स्मार्ट सिटी के लिए आपके इस हुमामा के अंदर भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट भी है, ये भी बता रहे हैं कि मेट्रो चलेगा वगैरह चलेगा। ऐसी कोई जब मीटिंग होती है तो क्या आप लोगों को एतमाद में लिया जाता है? नहीं, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता है। और दूसरी बात, मुझे लगता है जब हम गलियां नहीं बना सकते, तो मेट्रो की बात तो बड़ी दूर की है। स्मार्ट सिटी की बात तो फिर दूर है। अभी हम एक गली नहीं बना सकते हैं, एक लाइट नहीं दे सकते हैं, तो बाकी इतना बड़ा, मैं बोलती हूँ अगर होगा कभी तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मरकज के अंदर कांग्रेस की हुकूमत होती जी, तो तब बात क्या कुछ और थी? मैंने आपको पहले भी बोला, शायद आपको याद होगा कि मैंने बोला कि मैंने इसलिए पार्टी तब ज्वाइन की, मैंने देखा जो पार्टी बैक पुश होता है वो ज़्यादा काम कर पाते हैं। और मैंने अपने इलाके में एक्स्ट्रा काम किया है जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तो वो तो पता ही है, अगर हमारी हुकूमत होती तो हमने बहुत कुछ तो किया। इसका मतलब है कि जो बात आप दबे लफ्जों में कह नहीं पा रही हैं कि जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर हैं वो अपने काम ठीक ढंग से कर रहे होंगे, और क्योंकि उनकी हुकूमत है। अगर इस वक्त कुल मिलाकर के शहर श्रीनगर के अंदर तामीराती मंजरनामे को देखें, क्या लगता है आपको क्या कुछ करने की जरूरत है और किस तरीके से इसमें तब्दीली लाई जा सकती है? तब्दीली देखो, हम भी चाहते हैं तब्दीली आनी चाहिए, पूरे कश्मीर में आनी चाहिए। लोग देखते, अगर आप देखो यूटी भी खत्म हो गया, सारा वो जो यूटी हुआ, वो हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ कश्मीर में, फिर हम चाहते अगर मतलब ये हुआ, इसमें ऐसी तब्दीली आनी चाहिए, लोग बोलने चाहिए नहीं हमें कुछ मिल गया, वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे नाज़िया जी ये पूछे कि कुल मिलाकर के जब आप सियासत पे नजर दौड़ाती हैं, आपने हुकूमतों के अंदर भी काम देखा, आपने गवर्नर इंतजामिया के अंदर भी काम देखा, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के अंदर भी काम देखा, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अशद जरूरत किस चीज की है? अभी तो लोगों की डिमांड से, आपने तो खुद भी, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हो, आपको मेरे से ज़्यादा ही खबर होगा। स्टेटहुड अगर मिलेगा ना इधर लोगों को, लोगों की डिमांड भी है, ताकि लोग यहाँ कुछ कर पाएंगे। देखो जो ब्यूरोक्रेट्स है उनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। राइट। पब्लिक अगर जाता है वो ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं जाता है, वो जाता है जो जैसे कोई MLA होता है, हमारी तरह कॉर्पोरेटर होता है, उनके पास जाता है, क्योंकि ये पब्लिक में होता है, ये पब्लिक नहीं चुना होता है। ब्यूरोक्रेट्स अपने उससे बना होता है। सही है।
तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि अगर ये हो जाए तो फिर हम बहुत तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारी डिमांड भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाजिया यूसुफ हमारे साथ बात कर रही थी हुमामा 16 वार्ड से, और ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर दूसरी मर्तबा बता सकते हैं कि कॉर्पोरेटर बनकर के आई। बताती हैं कि अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात फौरी तौर पे करवाए जाएं और रियासत का दर्जा बहाल हो जाए तो शायद अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम के दर्द को समझ करके अवाम के उन सभी रुके पड़े मंसूबों को न सिर्फ मुकम्मल कर सकते हैं बल्कि उम्मीदों पर भी सारे उम्मीदवार खड़े तब उतर सकते हैं जब उनके अपने चुनिंदा नुमाइंदे जो है असेंबली के अंदर होंगे। तो नाजिया यूसुफ, आप यहां पे आई हैं, हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनसे आपने बात की, अपने ख्यालात भी सामने रखे और अपनी बेबसी भी दिखाई कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन के अंदर 20-22 लाख से लोगों के काम नहीं होते। हो सकता है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद जो मरकजी वजारत बराए तरक्की शहर है वो इसमें दिलचस्पी दिखा करके आपके मामलात पर गौर करे और जो वादे आप लोगों के साथ किए जाते हैं वो पूरे हों, ताकि अवाम आप लोगों से नाराज ना हो जाए, क्योंकि आपने बड़े उतार चढ़ाव के बाद अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा करके सियासतों के अंदर आकर के लोगों के बीच में खड़े रहने की जुर्रत की है। बहरकैफ आज आप प्रोग्राम में आई, उम्मीद करते हैं कि जब दूसरे प्रोग्राम में मिलेंगे रियासत का दर्जा भी बहाल हुआ होगा और साथ साथ आपने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ किया होगा, जिन कामों पे आप हमें ले जाकर के दिखाएंगी कि देखिए साहब ये काम हमने कर दिए। और अपने अवाम के लिए कोई बात चलते चलते आपको कहनी है? बस अपने अवाम के लिए हमारा यही है कि वो है हमारे साथ शान बाशान साथ है, जहां भी उनको हम देखो, एक लीडर का तो यही होता है कि हम उनके साथ हैं हमेशा के लिए। चलिए, आपके जो लोग हैं वो भी खुश रहें और जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे थे उन्हें भी अल्लाह खुश रखे। नाज़रीन, दीजिए आज के खास शुमारे से इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ नाज़रीन।